हेलो एवरीवन। सो इन दिस वीडियो लेक्चर हम इंग्लिश ग्रामर के कुछ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को नोटिस आउट करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं यूपी बोर्ड में, जेई में और रेलवेज़ में, एसएससी में, आरआरबी, हर एग्ज़ाम में। सो सी है फर्स्ट है हाइपरबोल। एक डेफिनेशन है हाइपरबोल। अब इस हाइपरबोल का मतलब क्या है, ये बहुत सारे एग्जाम्स से पूछी गई है। यहाँ पे सिर्फ यूपी बोर्ड के एग्जाम्पल दिए हुए हैं, जैसे यूपी बोर्ड के कितनी बार ये पूछी गई है यूपी बोर्ड में। एसएससी में भी ये 4-5 बार पूछा गया है क्वेश्चन। हाइपरबोल क्या होता है? हाइपरबोल इज अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच थिंग्स आर रिप्रेजेंटेड एज ग्रेटर और लॉस, बेटर और वर्स देन दे आर रियली। हम इसमें किसी भी वस्तु को, किसी भी चीज़ को ऐसे बोल दिया तो हम उसको बढ़ा के बोलते हैं या घटा के बोलते हैं, वो होता है हाइपरबोल। मतलब रियली में वो इतनी बड़ी नहीं है बट हम उसको इतना बड़ा बना रहे हैं। लाइक शी वेफ्ट ओशंस ऑफ टीयर, उसने आंसुओं की बाढ़ ला दी। अब असलियत में कोई आंसुओं की बाढ़ थोड़ी ना ला सकता है, ये तो हम बात को बढ़ा के बोल रहे हैं। एम आई राइट? हम बात को बढ़ा के बोल रहे हैं। तो ये था आपका हाइपरबोल, कुछ इस तरह इसका मतलब है। अब बात को घटा के बोलना, जैसे आपने कुछ काम करा और वो सुंदर राइटिंग में नहीं था, सो योर मैम विल से टू यू, तुमने तो कीड़े मकोड़े मार दिए। सो आपने कीड़े मकोड़े तो नहीं मारे, आपकी समझ तो आ रही थी राइटिंग, बट मैम को वो राइटिंग अच्छी नहीं लगी, तो मैम ने उस चीज़ का हाइपरबोल कर दिया, उसको घटा के बोला। या तो हम हाइपरबोल में चीज़ को बढ़ा के बोलते हैं या हम घटा के बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास ऑक्सीमोरोन। ऑक्सीमोरोन का मतलब होता है विरोधाभास। इसमें हम कुछ ऐसे एसोसिएशन, दो शब्द या दो फ्रेसेस का कुछ ऐसा एसोसिएशन लेते हैं जिनका अपोजिट मीनिंग होता है। लाइक जेम्स, आई वॉज द वाइजेस्ट फूल इन द क्रिस्टोडन। अब वाइज भी यूज़ किया गया है वर्ड और फूल भी, तो वाइजेस्ट फूल दोनों वर्ड इसमें यूज़ किए गए हैं और दोनों का ही मीनिंग जो है वो अलग अलग है, अपोजिट है। वाइज मतलब इंटेलिजेंट, फूल मतलब अनइंटेलिजेंट, पर दोनों यूज़ किए गए हैं, तो ये है आपका ऑक्सीमोरोन, विरोधाभास। लाइक आप ले सकते हैं, ही इज़ आइडली बिजी नाउ डेज। आइडल मतलब कुछ नहीं कर रहा, बिजी मतलब बहुत कुछ कर रहा है, और दोनों ही वर्ड्स का अपोजिट मीनिंग है बट दोनों एक साथ लिखे गए हैं। सो इट मीन्स ये भी आपका ऑक्सीमोरोन हो गया। ओके, आप इस तरह ही जैसे एक और एग्जांपल देखें, लाइफ इज़ बिटर स्वीट। जो ज़िंदगी है वो कड़वी भी होती है, मीठी भी होती है। बिटर स्वीट दोनों का अपोजिट मीनिंग है बट दोनों यूज़ किए गए हैं। ओके, ये बुक मुझे बहुत मुश्किल से मिली है, वरना ये बुक मिलना तो बहुत इम्पॉसिबल हो जाता है इस टाइम में, तो इसलिए सारी वीडियो लेक्चर्स देखिएगा इस बुक के। नेक्स्ट है आपके पास पर्सोनिफिकेशन, मानवीकरण। पर्सोनिफिकेशन में हम क्या करते हैं, इन पर्सोनिफिकेशन हम किसी निर्जीव चीज़ को, जो चीज़ लिविंग नहीं है, उसको कैसे दिखाने की कोशिश करते हैं, उसको लिविंग की तरह दिखाने की कोशिश करते हैं। वी ट्राई टू शो समथिंग दैट इज़ नॉन लिविंग एज अ लिविंग। लाइक आई एम द डॉटर ऑफ अर्थ एंड वाटर, मैं पृथ्वी की और पानी की बेटी हूँ। अब पृथ्वी और पानी दोनों ही नॉन लिविंग है, बट हमने उनको कैसे दिखाया है, हम उनको लिविंग की तरह दिखाने लग रहे हैं कि मैं तो उनकी बेटी हूँ, तो वे आपकी मदर हुई, या वे तो नॉन लिविंग है, सो हाउ कैन दे बी मदर। तो इसमें आपने पर्सोनिफिकेशन करा है। नेक्स्ट है आपका अपोस्ट्रॉफी। अब यहाँ पे मैं उस अपोस्ट्रॉफी की बात नहीं कर रही हूँ जो आप ऐसे लगाते हो, मैं इसमें संबोधन वाली अपोस्ट्रॉफी की बात कर रही हूँ। इसमें अपोस्ट्रॉफी में हम क्या करते हैं, एक डायरेक्ट एड्रेस देते हैं डेड को, किसी नॉन लिविंग चीज़ से कुछ पूछते हैं, किसी नॉन लिविंग चीज़ से। लाइक ओ डेथ वेयर इज़ द स्टिंग। हम मृत्यु से पूछ रहे हैं कि स्टिंग कहाँ है। अब मृत्यु तो जीवित नहीं है, तो ये आप क्या कर रहे हो, ये आप एपोस्ट्रॉफी कर रहे हो, हम एड्रेस कर रहे हैं। पर्सोनिफिकेशन में तो हम सिंपली बात बोल रहे थे, बट इसमें हम किसी चीज़ को एड्रेस कर रहे हैं, किसी चीज़ को दर्शा रहे हैं। नेक्स्ट है लास्ट, ओनोमाटोपिया। ओनोमाटोपिया मतलब ध्वन्यात्मक अलंकार। ये एक पोइटिक डिवाइस है जिसमें जो साउंड है वो सेंस और मीनिंग सजेस्ट करती है। एक काव्यात्मक शैली। हाँ, काव्यात्मक शैली से हमारा क्या मतलब है, मतलब जो कवियों द्वारा कही जाती है। ओके, अब जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, आई बेबल ऑन दी पेबल्स, मैं पत्थरों पे कूदी। तो हमने इसको किस तरह कहा, एक पोइटिक साउंड में, आई बेबल ऑन दी पेबल्स, एक पोइटिक साउंड में, एक कविता के साउंड में हमने इसको कहा। लाइक ग्रंट ग्रंट गोज दी हॉग, एक पोइटिक साउंड में हम किसी बात को कह रहे हैं,
cannons to right of them, cannons to left of them, volleyed and thunder। तो हम एक पोइटिक साउंड में जब भी किसी चीज़ को कहते हैं तो वो क्या बन जाता है, उसका हम कहते हैं वो है ओनोमाटोपोइया। ओनोमाटोपोइया ये भी बहुत सारे यूपी बोर्ड के एग्जाम में पूछा गया है, ये आरआरबी में भी पूछा गया है और रेलवेज में भी। सो दिस इज ऑल अबाउट फॉर दिस वीडियो लेक्चर। In next video lecture we will talk about something else. Thank you.